हेलो फोर्थ क्लास, माई सेल्फ अर्चना, योर इंग्लिश टीचर। फोर्थ क्लास में आपको 14 चैप्टर व्हाट इज फेटेड कैन नॉट बी अवेटेड एक्सप्लेन कर चुकी थी। आज मैं इसको समरी के रूप में एक बार आपको समझा देती हूँ। तो ये चैप्टर था एक एस्ट्रोलॉजर के ऊपर। एक एस्ट्रोलॉजर था जो कि अपनी दानशीलता के लिए बहुत प्रसिद्ध था। एक बार एक रात को यम ने उसे सपना दिया कि अगर तुम गंगा में नहाने जाओगे तो वहां पर आपकी वहां एक क्रोकोडाइल निकलेगा और वो आपको निगल जाएगा। तो इस बात से जो एस्ट्रोलॉजर था वो बहुत डर गया था। तो उसने सोचा कि वो उस प्लेस को छोड़ देगा और वो एक नई प्लेस मरवारा में जाकर रहने लगा अपनी मृत्यु से बचने के लिए। वहां पर भी वो एक प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर बन गया। लेकिन एक दिन वहां के राजा ने उसे बुलाया और उसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे उसके एस्ट्रोलॉजी के बारे में। उसने जो एस्ट्रोलॉजर था उन आंसर को बड़े ही अच्छे से बताया। तब राजा ने उसे नियुक्त कर लिया कि तुम अब मेरे पुत्र यानी मेरे प्रिंस समर को, जिसका नाम समर था, कि आप उसे संस्कृत और एस्ट्रोलॉजी कराओगी। एक दिन समर ने उससे आग्रह किया, रिक्वेस्ट करी एस्ट्रोलॉजर से कि तुम मेरे साथ चलो हरिद्वार में नहाने के लिए। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजर था उसे पता था, यम ने उसे सपना दिया था कि अगर तुम गंगा में नहाने जाओगे तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तो उसने मना कर दिया। लेकिन जो प्रिंस था, समर था, वो बहुत ही ज्यादा जिद्दी था। उसने उसे किसी तरीके से तैयार कर लिया। जैसे ही समर उसे समर और वो दोनों वहां पर गए हरिद्वार में, तो समर ने बोला चलो सभी को नहाने के लिए। उसने आदेश दिया अपने सैनिकों को और एस्ट्रोलॉजर को। लेकिन एस्ट्रोलॉजर ने मना कर दिया। उसके बाद एस्ट्रोलॉजर ने सब कुछ बताया कि मैं उसमें नहीं नहा सकता वरना मुझे क्रोकोडाइल खा जाएगा। लेकिन उसने समर को एक सुझाव आया। उसने उसे बताया कि तुम ऐसा करो कि तुम मेरे साथ चलो, जो मेरे सैनिक हैं वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। लेकिन जैसे ही एस्ट्रोलॉजर वहां नहाने के लिए गया, उसने गंगा में बात की, तो जो समर था वो ही बदल गया क्रोकोडाइल के रूप में और वो एस्ट्रोलॉजर को निगल गया। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारे भाग्य में लिखा है उसे कोई निभा नहीं सकता। तो इस चैप्टर की मैं आपको बुकवर्क रिवाइज करा रही हूँ। बुकवर्क सबसे पहले है टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर यानी 3 आंसर दिए हुए हैं, एक राइट आंसर पे हमें टिक करना है। एस्ट्रोलॉजर वाज वेरी फेमस फॉर हिज। एस्ट्रोलॉजर किस लिए फेमस था? अपनी नॉबिलिटी के लिए। तो राइट आंसर है नॉबिलिटी। सेकेंड, एस्ट्रोलॉजर स्टार्टेड टू द प्रेटी स्टेट ऑफ। एस्ट्रोलॉजर ने शुरुआत करी थी कहाँ से? एक प्रेटी स्टेट कहाँ से? मरवारा से। तो यानी इसका बी का राइट आंसर है सी, मरवारा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सी, समर रिक्वेस्टेड द एस्ट्रोलॉजर टू अकम्पनी हिम। समर ने आग्रह किया था एस्ट्रोलॉजर से कि अपने साथ कहाँ चलने के लिए? यस, हरिद्वार चलने के लिए। तो थर्ड का राइट आंसर है बी, हरिद्वार। नेक्स्ट, समर ऑर्डर्ड हिज मैन टू बी रेडी फॉर ए। समर ने अपने आदमियों को आदेश दिया था, किस लिए? यस, इसमें आएगा राइट आंसर बी, बाथ, नहाने के लिए उन्हें ऑर्डर दिया था। नेक्स्ट रिवाइज करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, द किंग कॉल्ड द डैश टू हिज। तो ये 2 डैश दिए हैं। फर्स्ट डैश में आएगा एस्ट्रोलॉजर एंड पैलेस। राजा ने एस्ट्रोलॉजर में बुलाया था, एस्ट्रोलॉजर को बुलाया था अपने पैलेस में। ठीक है। सेकेंड, बट ही फेल्ड टू। लेकिन वो फेल्ड हो गया था। फेल्ड टू डिसुएडेड एंड ऑब्स्टिनेट। फर्स्ट में आएगा डिसुएडेड एंड सेकंड में फिल करेंगे ऑब्स्टिनेट। इसके बाद थर्ड, समर एंजॉय द नेचर। समर ने किस चीज का एंजॉय किया था? नेचुरल सीनरी का। थर्ड फिलअप में आएगा सीनरी। फोर्थ, द डैश एग्रीड। एग्रीड तैयार कौन हो गया था? एस्ट्रोलॉजर। फोर्थ में आएगा एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर एग्री हो गया था। फिफ्थ, ही वाज डैश बोथ बाय द पुअर एंड द रिच। ही वॉज लव्ड। उसको प्यार मिलता था गरीबों के द्वारा भी और अमीरों के द्वारा भी। ठीक है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक हम रिवाइज करेंगे टिक राइट फॉर ट्रू एंड क्रॉस फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है द एस्ट्रोलॉजर रिक्वेस्टेड समर टू अकम्पनी हिम तक हरिद्वार फॉर बाथिंग। क्या एस्ट्रोलॉजर ने रिक्वेस्ट करी थी समर से कि उसके साथ हरिद्वार चलो? नो, रॉन्ग। इसमें आएगा रॉन्ग। नेक्स्ट, समर एंड एस्ट्रोलॉजर रीच देयर डेस्टिनेशन क्वाइट सेफली। क्या समर और एस्ट्रोलॉजर अपने जो
डेस्टिनेशन था, अपनी जगह पे सेफली सुरक्षित पहुंच गए थे। यस, राइट, वे दोनों सुरक्षित पहुंच गए थे। द एस्ट्रोलॉजर कुड नॉट बिकम पॉपुलर इन मरवारा, क्या एस्ट्रोलॉजर फेमस नहीं हो सका था मरवारा में? थर्ड, रॉन्ग, वो वहां भी फेमस हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट था, एस्ट्रोलॉजर वॉज वेरी फेमस फॉर हिज नोबिलिटी, एस्ट्रोलॉजर अपनी नोबिलिटी के लिए प्रसिद्ध था। राइट, फोर्थ में आएगा राइट। फिफ्थ, समर डिड नॉट लाइक द सीनरी एंड अदर थिंग एट हरिद्वार, समर को वहां की सीनरी और हरिद्वार की जो चीजें थी वो पसंद नहीं आई थी। रॉन्ग, उसको जब समर गया था तो वहां की सीनरी और वहां की जो भी चीजें थी समर को बहुत पसंद आई थी। तो लास्ट में आएगा क्रॉस। तो मैंने आपको रिवाइज करवा दी है बुक वर्क। कल इस चैप्टर का टेस्ट होगा, बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको PDF के थ्रू सेंड कर दूंगी। ओके क्लास, थैंक यू।